हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे या चर्चा करेंगे कि आपकी आगामी समीक्षा अधिकारी जो री एग्जाम होने वाला है आरओ का, उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। जैसे अभी आप लोगों ने कल भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, आज भी न्यूज़पेपर की कई सारी कटिंग वायरल हो रही है कि कमेटी की रिपोर्ट जल्दी आने वाली है, हो सकता है ये अप्रैल में एग्जाम हो या फिर मई में जा सकता है। तो आपको इन सब चीजों पर अभी मोस्टली ध्यान नहीं देना है। जो भी आयोग डेट डिसाइड करेगा वो ये मान के चलो कि अप्रैल तो नहीं देगा, क्योंकि 27 अप्रैल इट मींस अप्रैल का एक आखिरी संडे है जो पॉसिबल नहीं है वहां पे। अगर इसके चांस बनेंगे तो मई में या तो ये डेट दे सकते हैं 11 मई के आसपास, अदरवाइज फिर ये 1 से 15 जून, ये जो दो डेट है यहां पर रिजर्व रखेंगे। लेकिन इतनी जरूर उम्मीद हम कर सकते हैं आयोग से कि कम से कम आप लोगों को 1 महीने का प्रॉपर समय मिल जाएगा जब भी एग्जाम डेट अनाउंस होगी। ऐसा भी कई जगह न्यूज़पेपर कटिंग में और कई जगह वायरल हो रहा है कि 25 फरवरी तक जो है कि कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और शायद उस समय तक एग्जाम की डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना कि कमेटी जो बैठी हुई है वो कमेटी किस चीज पे चर्चा कर रही है कि एग्जाम को हम 1 शिफ्ट में कराएं या 2 शिफ्ट में कराएं, इस चीज को लेकर चर्चा किया जा रहा है। तो वहां पे एग्जाम डेट का कोई मुद्दा नहीं है। कमेटी ये डिसाइड करके बता देगी कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम होता है तो आयोग के पास जो मई की डेट आ रही है या जून की डेट आ रही है, इनमें से ही कोई एक डेट हो सकती है। यानी अगर मैं आपके लिहाज से बात करूं तो या तो आप मई के हिसाब से तैयार हो जाइए या जून के हिसाब से। लेकिन आपको अगर केवल समीक्षा अधिकारी का ही पेपर देना है, यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं देना है, यूपी पीसीएस मेंस भी नहीं देना है, तो आपको केवल और केवल अपनी समीक्षा अधिकारी की तैयारी पे फोकस रखना चाहिए। फरवरी लगभग जो है कि 3 से 4 दिन बीत चुके हैं। मार्च और अप्रैल ये 2 महीने आपके पास ऐसे हैं जहां पे आपको रिवीजन भी करना है अपने टॉपिक को और मैक्सिमम फोकस करना है अपनी जीएस के पेपर के साथ साथ हिंदी पे। क्योंकि हिंदी में दोस्तों जो भी बच्चे पिछले 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि 60 में से 59-58 क्वेश्चन उनके सही हो जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा जो है कि गेम चेंज हो सकता है आपकी कट ऑफ को लेकर। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए, हिंदी को अच्छे से तैयार करते रहिए, जीएस को अच्छे से तैयार करिए। मैंने उसके लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो बुक लिस्ट थी कि कहां से आप उसको पढ़ सकते हो, वो भी चीजें मैंने बता रखी थी। हालांकि आप चाहे तो हमारी भी प्लेटफॉर्म से मदद ले सकते हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं घटनाचक्र पूर्वावलोकन शॉर्ट नोट्स की पूरी कंप्लीट मैंने क्लास भी कराई है और तपस्या नोट्स के लगभग 3 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किए हैं, एनवायरमेंट, एंशिएंट हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी। थोड़ी सी समय की व्यस्तता होने के कारण अभी मैं तपस्या नोट्स की सीरीज को नहीं कंटिन्यू कर पा रहा था। 1 से 2 दिन में मैं उसे भी कंटिन्यू कर दूंगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। क्योंकि तपस्या नोट जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और प्रीलिम्स के लिए स्पेशली आपके परिणाम नोट जो आपके घटनाचक्र शॉर्ट नोट्स है, जिससे पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से पूछ लिए गए थे घटनाचक्र पूर्वावलोकन शॉर्ट नोट से। आप इनकी चाहे तो क्लास देखने के साथ साथ पीडीएफ भी ले सकते हो। हालांकि पीडीएफ हमारी हैंड रिटन होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट के साथ एवरी पीडीएफ पेड होती है। कंप्लीट जानकारी आप साइड में दिए गए पैम्पलेट या फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप ले सकते हैं, वहां से मेरी टीम से आप इंक्वायरी कर लेंगे, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। एग्जाम डेट को लेकर कोई भी फोबिया अपने दिमाग में आप लेकर मत चलिए, क्योंकि अभी आपका फोकस केवल और केवल आपने समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरा है तो आपकी तैयारी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पे भी होनी चाहिए। क्योंकि पिछले कई महीनों से आप प्रीलिम्स की तैयारी ही कर रहे हो, चाहे वो 11 फरवरी के एग्जाम के लिए किया, फिर चाहे आप 22 दिसंबर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड थे, लेकिन प्रीलिम्स के राउंड से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो थोड़ा थोड़ा आप मेंस को भी फोकस करिए, लेकिन हिंदी को अच्छे से तैयार करना, तभी आप ये मान के चलो कि प्रीलिम्स निकाल पाओगे। जो बच्चे हिंदी में 50 से कम क्वेश्चन के मार्क्स करके आएंगे सही, वो मान के चलो कि कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जीएस का एक लेवल होता है, एक पैटर्न होता है, एक फिक्स होता है कि भाई 140 में से आप 80-90 क्वेश्चन ही सही कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। और ऐसे में अगर आप हिंदी अच्छे से नहीं तैयार करके जा रहे हो, 50 से कम नंबर आ रहे हैं या 30-40 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप मेरिट से बाहर हो। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, तो आपको अपनी तैयारी करते रहनी है और एक्सपेक्टेड जो डेट हो सकती है वो मई और जून है। तो अपने दिमाग में जो भी सिलेबस आप पढ़ रहे हो, जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, उसके रिवीजन तक की पूरी स्ट्रेटजी आपके पास अप्रैल लास्ट की होनी चाहिए कि अप्रैल तक मैं कितना रिवीजन कर सकता हूं, कितना जो है कि कंटेंट पढ़ सकता हूं, कितना जो है कि एक टेस्ट सीरीज कर सकता हूं, ये सभी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि मई या जून मान के चलो एग्जाम की डेट आ ही जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं इसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।